को ही बसे के ही ग्राम धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपा नहीं की तनु श्याम। हे प्रभु इतना ही नहीं, द्वार खड़े द्विज दुर्बल चकी गेट रहे वसुधाय अभिराम। द्वार खड़े द्विज दुर्बल चकी सो वसुधाय अभिराम। द्वार पर एक द्विज गरीब दुर्बल दीनहीन चकिसो चारों तरफ दृष्टि घुमा करके देख रहा है इधर से उधर, और पूछने पर प्रभु पूछत दीन दयाल को धाम। हे प्रभु बार बार हम उसको समझा रहे हैं कि राजमहल में मत प्रवेश करिए, तुम दीनहीन हो, दुर्बल हो, दरिद्र हो, क्या चाहिए सोना चांदी आभूषण जो चाहिए राजकोष से हम लोग दिलवा देंगे, लेकिन मत जाओ। बार बार वो आपका नाम ले रहा है, क्या कह रहा है? पूछत दीन दयाल को धाम बतावतया पन नाम सुदामा। जैसे सुदामा शब्द कन्हैया ने सुना तत्क्षण पादुका पहनना भूल गया, पीतांबरी का दुपट्टा कहीं और गिरा, तुरंत दौड़ते हुए बच गए, नहीं तो मेरे द्वारिकाधीश दरवाजे से टकरा जाते। गिरते पड़ते दौड़ते भागते भाग रहे हैं पागलों की तरह। सुदामा 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 कहाँ है मेरा सखा, कहाँ है मेरा मित्र, कहाँ हो तुम? दौड़ते हुए नगर के मुख्य दरवाजे, महल में प्रवेश करने का जो मुख्य दरवाजा होता है वहां तक प्रभु नंगे पांव दौड़ते हुए गिर जा रहे हैं, फिर उठ रहे हैं हांफते हुए। सुदामा सुदामा दौड़ते हुए सुदामा को जब अपने देवढ़ी पर देखा तो दौड़ करके गले लगा लिया और इतना रोए नारायण, इतना रोए और चिपक करके कि उस समय सारे राजमंत्री, सारे सेवक, सारे प्रजाजन देख करके अचंभित रह गए। ये है भगवान की भक्ति। एक भक्त भगवान को ही अपने बस में कर सकता है। और जब भगवान ने उनको हाथ पकड़ करके लाठी अपने एक हाथ में लिया और जो है कंधे पर हाथ लगा करके स्वयं नारायण जो है उनको लेकर के अपने महल पे गए और अपने राज सिंहासन पर उनको बैठाया और रुक्मणी से कहा कि हे महारानी, जा करके विप्र देव आए हैं, जा करके पानी लाओ, इनका पाद प्रक्षालन करना चाहिए। द्वारिका का नियम है कि ब्राह्मणों का चरण धुलने के बाद ही प्रवेश कराया जाता है। रुक्मणी पानी लाने के लिए गई, तब तक प्रभु उनके चरणों को अपने दोनों हाथों पर रख लिए और देख रहे हैं पूरी बेवाई फट गई है। बेवाई फट गई, उस बेवाई में मिट्टी जम गई है, कांटे धंस धंस करके टूट गए हैं, इतने कांटे टूट गए हैं उनके पैर के तलवे में और उनका इतना पैर पूरा जख्मी हो गया है, खून से लथपथ हो गया है। सुदामा का पैर
कि कांटे चुभते चुभते, रक्त गिरते गिरते और उस पर धूल जमते जमते पूरा दोनों पैर खराब हो गया है। दोनों पैरों को मेरे कन्हैया ने अपने हाथों में ले लिया और कह रहे हैं कि ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग तक जा लगे पूनी जाए। जैसे बेवाई फट फट करके एक बेवाई दूसरे बेवाइयों में जुड़ जाती है, आपके पैरों के तलवे में इतने कांटे टूट गए हैं कि कांटों का जाल बन गया है। धन्य हो मेरे सुदामा, कैसे तुम इतनी दूर की यात्रा नंगे पांव करके चले आए। ये सूल की तरह चुभ रहे होंगे, लेकिन तुम मेरी भक्ति में मेरे नाम का संकीर्तन करते हुए कैसे वहां से यहां तक चले आए। प्राणी के तलवे में अगर एक कांटा चुभ जाता है तो वो उसका अगला कदम वही रुक जाता है। धन्य हो सुदामा, तुम वास्तव में धन्य हो। कैसे तुम द्वारिका तक आ गए। और आगे क्या कह रहे हैं कन्हैया कि हाँ ये महा दुख पायो सखा तुम आए न किते दिन कोए। सखा तुम इतने दिन कहाँ थे, इतने दुखों को तुमने भोगा है, इतने दिन बीत गए, लेकिन अपने द्वारिकाधीश की तुझे याद नहीं आई। चलो द्वारिकाधीश के नाते नहीं आ रहे थे, अपने मित्र के नाते तो याद करके आते। कितने दिन तुमने खो दिए। अरे कहाँ थे सुदामा, तुम अपनी विपत्तियों से लड़ते रहे और इतने दिन तुमने खो दिया। आए नहीं थे, कितने दिन खोए तुम। आगे कन्हैया क्या कह रहे हैं, देखी सुदा माँ की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। कन्हैया के दोनों आंखों से आंसू धारा बह गई। इतना पानी गिरा, इतना आंख से आंसू गिरे कि रुक्मणी का पानी लाना तो देर हो गया। इसके पहले ही दोनों पैर धुल उठे और सुदामा के, कन्हैया के आंसुओं से सुदामा के दोनों पैर धुल उठे। और जब रुक्मणी महारानी पानी लेकर के आई तो देखते क्या है कि कन्हैया अपने दांतों से, धन्य है सुदामा, आज तेरी भक्ति धन्य है। आज इस व्यासपीठ से सुदामा मैं तुझे बारंबार प्रणाम करता हूँ। धन्य है द्वारिकाधीश। सुदामा के चरणों के कांटे टूट गए थे, हाथ से पकड़ने में नहीं आ रहे थे। नारायण ने अपने दांतों से उन कांटों को खींच के निकाल रहे थे। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। आगे क्या देखते हैं कि पानी परा थुक हाथ गयो नहीं नन के पग से जल धोए। अचंभित हो गई रुक्मणी महारानी। 2 मिनट का संकीर्तन कर लीजिए। हरे राम